તો કેન્દ્ર સરકારના સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા દર 2 વર્ષે યોજાતા ડિફેન્સ એક્સપોના 12મા સંસ્કરણમાં યજમાન તરીકે ગુજરાત પર પસંદગી ઉતારવામાં આવી છે। ત્યારે ગાંધીનગરમાં 18 થી 20 ઓક્ટોબરના રોજ ડિફેન્સ એક્સપો 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જે એશિયાનો સૌથી મોટો ડિફેન્સ એક્સપો છે। આ વર્ષે તેની થીમ રહેશે પાથ ટુ પ્રાઇડ, જેમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 19 ઓક્ટોબરે એક્સપોમાં હાજરી આપવાના છે। 63 થી વધુ દેશો આ એક્સપોમાં ભાગ લેશે। ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા એર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રિવરફ્રન્ટ અને પોરબંદરના દરિયામાં कार्यक्रम યોજાશે। 12वां डेफ एक्सपो इस माह में अक्टूबर 18 से 22 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। ये पहला अवसर है कि गुजरात में डेफ एक्सपो आ रहा है। डेफ एक्सपो एशिया का सबसे बड़े डेफ एक्सपोज में से एक डेफ एक्सपो है और इस वर्ष जो डेफ एक्सपो का थीम है वो पाथ टू प्राइड, जो हमने पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाए हैं उसको शोकेस करता है। इस डेफ एक्सपो का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को सुबह करेंगे। मुझे ये बताने में खुशी है कि ये डेफ एक्सपो अभी तक के हुए, और मैं ये कहूँगा कि दुनिया में इस तरह के जो शो होते हैं उन सभी शो के मुकाबले में एक बहुत बड़ा शो है। इंडिया का ये सबसे बड़ा डेफ एक्सपो है। इसमें अभी तक 1328 एग्जिबिटर्स ने रजिस्टर करके अपना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, जो पहले की संख्या से 35% ज़्यादा है। इस वर्ष जो एरिया है एग्जिबिटर्स का वो भी पिछले डेफ एक्सपो से लगभग 40% ज़्यादा है। 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया है। इस डेफ एक्सपो में बहुत सारे विदेशी डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक 25 से ज़्यादा डिफेंस मिनिस्टर्स का कंफर्मेशन आ चुका है और आने वाले दिनों में कुछ और कंफर्मेशंस आने की उम्मीद है। कुल मिला के 75 देशों के प्रतिनिधि इस डेफ एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये डेफ एक्सपो अभी तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोज में है, क्योंकि इसमें जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उनकी भी संख्या पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस वर्ष 400 से अधिक MOUs और एग्रीमेंट किए जाएंगे, जिनकी टोटल संख्या 1,25,000 करोड़ से ज़्यादा होगी। ये पिछले डेफ एक्सपो के मुकाबले दुगने से अधिक है और इस वर्ष गुजरात में ये जो डेफ एक्सपो हो रहा है उसमें गुजरात का आगे बढ़ के पार्टिसिपेशन रहा है और इसी के चलते गुजरात सरकार ने अपना एक अलग पेविलियन बनाया है, जिसमें गुजरात में जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शोकेस करेंगी। और साथ ही साथ 33 MOUs जो 5,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं वो गुजरात सरकार इस डेफ एक्सपो में साइन करेगी। ये संख्या आने वाले समय में बढ़ भी सकती है अगले कुछ दिनों में। इस डेफ एक्सपो में बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं और उनमें से एक है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो डिफेंस में हैं उनको शोकेस करने के लिए इन्वेस्ट फॉर डिफेंस नाम का एक इवेंट, जहां पे इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, फाइनेंस कंपनीज़, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डिफेंस कंपनीज़ को कोलैबोरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये पहले किसी भी डिफेंस
एक्सपो में नहीं हुआ है। इस डिफेंस एक्सपो में 3 बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे। देश में बना डिजाइन्ड और डेवलपमेंट ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो HAL द्वारा डिज़ाइंड और डेवलप है, वो पहली बार इस डेफ एक्सपो में शोकेस किया जाएगा और उसका नाम HTT-40 है। दूसरा, गुजरात में ही एयरफोर्स का एक नया एयरबेस दीसा में बन रहा है, उसका भी वर्चुअल लॉन्च इस अवसर पे किया जाना प्रस्तावित है। और तीसरा, डिफेंस स्पेस के क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और उसी सिलसिले में एक बृहत प्रोग्राम डिफेंस स्पेस में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बृहत प्रोग्राम जिसमें 75 चैलेंजेस इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए अनावरण किए जाएंगे, वो भी इस डिफेंस चैलेंज में करने का प्रोग्राम है। और हमारी शिप बिल्डिंग और नेवी की क्षमता को शोकेस करते हुए पहली बार गुजरात में नेवल शिप और कोस्ट गार्ड शिप्स को देखने का अवसर यहाँ पे पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। पोरबंदर में ये शिप्स अवेलेबल रहेंगी। सभी लोग जिनको इन शिप्स को विज़िट करने की इच्छा हो वो वहाँ जाके इनको पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि गुजरात में पहला डेफ एक्सपो है, लेकिन ये सबसे बड़ा डेफ एक्सपो है और इसके आयोजन के लिए हमें गुजरात सरकार से जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं अपने मंत्रालय की तरफ से गुजरात सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।